तमाम हाज़रीन महफिल अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सरकार की बारगाह में भी सलामती पेश हो और आप नाजरीन जो देख रहे हैं आप सब पर भी सलामती हो। आज जुमेरात की शब और बड़ी मुबारक रात है, शब कद्र कही जाती है। रमज़ान के महीने की 27वीं शब है। तो इसके मुतालिक कुछ सवालात आए थे व्हाट्सएप के ज़रिए मेरे पास और कुछ सवालात अपना मैसेंजर पे लोगों ने भेजे। लोग यहाँ का पता पूछते हैं कि हज़रत से रब्ता करने के लिए कोई एड्रेस, कोई पता। इस दफ़ा मैं लिंक पे थोड़ा सा लोकेशन या कुछ अपना आईडी वगैरह डाल दूंगा जिससे आप रब्ता कर सकते हैं। और ये खानकाह हुसैनी के नाम से मुंबई के कुर्ला शहर में, कुर्ला ईस्ट, कुरेश नगर कसाईवाड़ा, ये लोकेशन है यहाँ का। और बाकी मैं कुछ डिटेल्स डाल दूंगा। हुजूर, ये रमज़ान का महीना था, अभी इख्तिताम को है। रमज़ान का महीना अपने आखिरी सफ़र में है। तो आज शब कद्र है। इसके हवाले से एक सवाल है, बहुत अहम सवाल है हुजूर, के इस्लाम में 4 चीज़ें राइज हैं, देखने को मिलती हैं। एक तो ज़कात फ़र्ज़ है अल्लाह की तरफ से। वाक़िमुस्सलाता वऊतुज़ ज़कात, नमाज जो कायम कर चुका है उस पर ज़कात फ़र्ज़ है, अल्लाह ने फ़र्ज़ करार दी है। और दूसरा इसी में आता है, हुजूर की हदीस में सदक़े का बड़ा तज़किरा आता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि सदका तमाम बलाओं को टाल देती है, तमाम मुसीबतों से निजात देती है। और गरीब मिस्कीनों के लिए एक लफ्ज़ आता है खैरात, मिस्कीनों के लिए। तो खैरात, ज़कात, सदका। और ये रमज़ान के महीने में चूँकि ईद को ईद उल फित्र कहते हैं, तो फितरत के मुताबिक इसमें फितरा लोग अदा करते हैं, जिससे कि जो लोग मिस्कीन है, ज़रूरतमंद है, उनकी भी ईद हमारे जैसी हो सके। जिस तरह एक खुशहाल इंसान अपने बच्चों के लिए अच्छे लिबास ज़ेब-ए-तन करवाता है और सेवई या बाकी चीज़ें जो खुशहाली की हैं वो सब मुहैया करता है, उसी तरीके गरीब, मिस्कीन, मोहताज, यतीम भी, उनके बच्चे और वो खुद ईद में मोहताजगी का बाइस ना हो, खुशहाली से वो भी ईद मना सकें। इसलिए फितरे की एक रकम मुकर्रर की जाती है कि इतना फितरा ज़रूरतमंदों तक पहुँचाया जाए। तो ये 4 उलूम हैं, 4 चीज़ें हैं, ज़कात, सदका, खैरात और फितरा। इन चारों को ज़रा खुलासा कर दें सरकार कि ये किस तरह अदा करें मुसलमान, किन लोगों तक पहुँचनी चाहिए ये अमानत। क्योंकि आज जैसा देखा जा रहा है कि सारी रकम या मदरसे में या मस्जिदों में पहुँच रही है। तो क्या सिर्फ मदरसा और मस्जिद तक महदूद रह गया? ज़रूरतमंदों के लिए ये रकम जो बनाई गई थी, जो नियम बनाया गया था, वो तो पहुँच ही नहीं पा रहा है। तो इसका जो है कुछ हल वज़ाहत करें हुजूर। इस चीज़ को समझने के लिए जो है ना, कहने को तो चंद लफ्ज़ों में कह दिया जाएगा ये बात, लेकिन अगर इसको समझ में आ जाए, इस तरह अगर कहा जाए तो ठीक है। यानी असल में इसका मकसद बनाया किस लिए गया है, मकसद क्या है? हाँ, जी हुजूर। भाई जैसे भी रमज़ान 1 महीने का है ना, तो क्या कहा जाता है, 1 महीने का रोज़ा क्या कहते हैं? रमज़ान आ गया, पूरा 1 महीने का रोज़ा 1 महीना पूरा रहेगा। तो अल्लाह के नज़दीक पूरा 1 महीना रहना है। 1 टाइम आप सेहरी करो और एक ही बार अफ्तारी। क्या है? एक एक बार सेहरी और एक बार अफ्तारी। पूरा महीने का रोज़ा है ना ये। ये हम ऊपर से अभी नीचे लाएँगे, ऊपर से नीचे लाएँगे। तो रमज़ान का जो महीना है पूरा 1 महीने का है। रमज़ान महीना पूरा 1 महीने का रोज़ा है। क्या कहते हैं? यही तो कहते हैं, पूरा 1 महीने का रोज़ा। किस दिन का रोज़ा? रमज़ान शरीफ आ गया है, 1 महीने के दिन का रोज़ा, ऐसा बोलते हैं? क्या कहा जाता है? नहीं, 1 महीने का रोज़ा है। ऐसा तो नहीं कहा जाता ना कि रमज़ान शरीफ का महीना है 1 महीने का,
दिन का रोजा, कहते हैं एक महीने का पूरा रोजा, पूरा महीना यानी दिन और रात दोनों शामिल हो रहा है इसमें। यानी दिन का ही रोजा नहीं है, रात का भी रोजा है, पूरे महीने का, यानी दिन और रात दोनों रोजा। तो ऊपर से हम नीचे लाएंगे। रमजान शुरू हुआ, चांद देख लिए कि चलो भाई अब कल से रमजान चालू होगा, तो आप वन टाइम सहरी कर सकते हो। क्या करेंगे आप? एक बार सहरी करना है, और सहरी कैसे करना है उसका भी तरीका है। आप कम से कम खजूर, 3 खजूर हो, 11 खजूर हो, 21 खजूर, 41 खजूर, 101 खजूर, जितना मतलब हो आप खा सकते हो। आप ये खजूर से जो है ना, और अल्लाह की हमदो सना करके आपको सहरी करना है। क्या करना है? हम्म। तो एक बार आप सहरी किए, तो अब आप अफ्तारी कब करोगे? जब ईद का चांद दिखेगा, पूरा एक महीना होने के बाद। एक महीने का पूरा दिन और रात आप अफ्तारी नहीं कर सकते। एक महीना रोजा हो गया, आप चांद देखे, अब आप अफ्तारी करो। अब यहाँ पे अभी घुमा के इसको समझाएंगे, फिर समझ में आएगी बात। ये हो गया बहुत ऊंचे लेवल की। क्या है? अब थोड़ा सा इसको 3 हिस्से में डिवाइड करते हैं हम। अगर एक महीने का आप रोजा नहीं रह सकते, तो रमजान में कहा गया है 3 आसरे हैं। एक रहमत का है, और मगफिरत का है। 3 आसरे हैं ना, 10-10 दिन के। तो एक महीने का रोजा आप नहीं रह सकते हैं, तो एक बार आप सहरी किए तो 10वें दिन अफ्तार कर लो। फिर आप 10वें दिन सहरी करो। फिर जो 20वीं की रोजा जो पूरा होगा रोजे का, तो आप फिर अफ्तार करो। यानी 3 बार आप सहरी कर सकते हो, 3 बार अफ्तार कर सकते हो। कितनी बार? 3 बार सहरी कर सकते हो, 3 बार अफ्तार। हाँ, पहले में है वन टाइम। क्या है? वन टाइम। अगर ये नहीं कर रहे हो तो पूरे महीना मतलब 3 रोजा रखना है, पूरा महीना 10 दिन का एक रोजा, 10 दिन का एक रोजा, 10 दिन का एक रोजा। ये भी नहीं हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है। फिर आप सहरी किए, क्या किए? सहरी किए, पूरा दिन रोजा रखने के बाद सहरी करना है, अफ्तारी है ही नहीं। वही अफ्तारी वही सहरी। क्या है? आप सहरी किए, सहरी करते हैं ना, जो तरीका बताया गया है। सहरी के 5 बजे 4 बजे का टाइमिंग है, आप वो टाइम पे सहरी कर लिए। अब पूरा दिन और पूरी रात, जब दूसरी रात आएगी सहरी की, तो उसी टाइम आप अफ्तारी समझ लो, और उसी को सहरी भी समझ लो। क्या कर लो? 24 घंटे। हाँ, ये भी नहीं हो रहा है, तो सहरी करो, फिर मगरिब बाद जो है 12 घंटा। कितना कितना हुआ? 12 घंटा। 12 घंटा तो हो रहा है, कितना घंटा हो रहा है? हाँ, तकरीबन 14 घंटा। हाँ? तकरीबन 14 घंटा। मतलब वो 12 घंटा ही पकड़ो, 24 घंटा तो नहीं जा रहा है ना। तो 12 14, यानी 24 के नीचे है तो 12 में ही गिनती होएगा। नहीं क्वांटिटी पूरी हुई ना, अगर 24 तक पूरा पहुंचता है तो वो चेंज हाँ, हो जाएगा। आधा दिन कहा जाएगा कि आधा। जी। तो अगर आप सहरी किए और उसके बाद पूरा दिन रोजा रहो, फिर पूरी रात रहो, जब सहरी का समय आए तो आप अफ्तारी करना है। वही अफ्तारी है, वही आपका सहरी है। क्या है? वही अफ्तारी आपका, वही सहरी है। ये भी नहीं आप कर सकते हो। क्या नहीं कर सकते हो? ये जो मैंने 3 चीजें बताई है, ये मैं मोमिनों की सिफात बता रहा हूँ। किसकी? ये अल्लाह की तरफ जाने वाला जो रास्ता है, जिनको अल्लाह और रसूल की तलब है, चाहत है। जन्नत उन्नत के चक्कर वालों के लिए नहीं है। जन्नत के चक्कर वालों के लिए क्या है? आप सहरी किए, सहरी करने के बाद आप मगरिब बाद जो है अफ्तारी कर लो। क्या कर लो? अब ये अफ्तारी करो। अब हम ही अपनी जुबान से कहते हैं कि रमजान का महीना आ गया है, पूरा महीना रमजान का मुबारक भरा महीना है। तो सिर्फ दिन नहीं है ना, रात भी उसमें शुमार है। तो ये एकदम जैसे यूं समझ लो, जैसे ईमान के 3 दर्जे हैं, इल्मुल यकीन, ऐनुल यकीन, हक्कुल यकीन, है ना। क्या है? ईमान के 3 दर्जे हैं ना, इल्मुल यकीन, ऐनुल यकीन, हक्कुल यकीन। तो ऐसे 3 3, तो ये एकदम पहला स्टेप है। आप अगर
अब इसमें ज़कात भी समझाएंगे, ज़कात और जो भी चीज़ें हैं। तो अब जो जो बंदा रोज़ा रह रहा है, शाम में 4 से 5 बजे का जो टाइमिंग है सहरी करने का, सहरी किया और मगरिब बाद वो अफ्तारी किया, उसके लिए ज़कात, फितरा, खैरात अलग होगा। क्या होगा? उसका जो ज़कात होगा, क्या होगा? इसको समझना आपको। और से जो 12 से 14 घंटे का रोज़ा रख रहा है, उसका ज़कात, फितरा, सदका जो भी कुछ निकाल रहा है रमज़ान के महीने में, उसका अलग होगा। और जो शख्स सहरी करके फिर सहरी के वक्त ही अफ्तारी किया, यानी सहरी। हुजूर माजरत चाहेंगे, एक बात बीच में जो आ रही है ख्याल में कि ज्यादातर नाजरीन जो है वो शरीयत के मुताबिक भी देखते हैं और वो कमेंट करते हैं। तो मैं उनके मुतालिक एक ख्याल आ रहा है कि रोजे का जो ताल्लुक है वो लोग सुन्नत से सिर्फ लेते हैं। फर्ज, रोजा तो फर्ज है अल्लाह की तरफ से, लेकिन उसको तरीका सुन्नत के एतबार से लेते हैं और कहते हैं कि सूरज गुरूब होने के, सूरज गुरूब हुआ, रात लगी, लैल का जो तस्करा आया है कि रात लग गई, सूरज पूरी तरीके से गुरूब हो चुका हो, अंधेरापन छा चुका हो, उससे ज्यादा कोई लेट करता है तो रोजा मकरूह हो जाता है, बातिल हो जाता है। अभी जो 12 से 14 घंटा रहने वाला जो रोजा है, अगर आप इस फील्ड में चल रहे हो तो आपको मुकम्मल फिर वो पूरा क्वांटिटी वही चलना होगा, उसी को फॉलो करना होगा। क्या करना है? आप दोनों पे नहीं चल सकते, आप दो नाव पे पैर आप नहीं रख सकते, आप दो नाव पे पैर नहीं रख सकते। अगर आप शरीयत में चल रहे हो, 12-14 घंटे का रोजा है, तो 12-14 घंटे का जो टाइमिंग है, आप उसी टाइमिंग पे खोलो, आप उसी टाइमिंग पे खोलो। अब अगर आपको ये ख्याल आता है कि यार पूरे महीने का है, तो पूरा महीने तो नहीं रह पाएंगे, तो सहरी करेंगे, सहरी करना भी सुन्नत है और अफ्तारी करना भी सुन्नत है। तो सहरी भी हो गई और अफ्तारी भी हो गई, वही अफ्तारी भी कर लो और उसी को सहरी समझ के कर लो। हुजूर तो 7-7 दिन फाके से रहा करते थे ना। बुजुर्गों का वाक़या आता है कि 40-40 दिन का रोजा, कितने दिन का रोजा? असल में रोजा 40 दिन का है। कितने दिन का है? हाँ, असल रोजा जो है 40 दिन का वन टाइम, यानी आज आपने सहरी किया, 40 दिन के बाद आप अफ्तारी करोगे, और वो भी एक खजूर से, एक से या 3 खजूर से आप सहरी करोगे, 1 या 3 खजूर से अफ्तारी करना है। सही रोजा तो ये है अल्लाह के नज़दीक, क्योंकि अल्लाह पाक कर रहा है। क्या कर रहा है? ये जो रोजा है ये अल्लाह से मिल जाने के लिए है। किसके लिए है? ईद किसको कहते हैं? यानी आप अपने आप को 30 दिन में इतना पाक हो जाओ, इतना पाक कर लो, इतना पाक कर लो, हर सोच और ख्यालात से, हर फितरत से, हर चीज़ से अपने आप को इतना पाक कर लो कि आपके अंदर कुछ ना बचे। क्या ना बचे? तो क्या बचे? सिर्फ अल्लाह ही अल्लाह बचे। क्या बचे? अल्लाह के खातिर पाक किया जा रहा है ना इसमें। तो फिर आपका जो ईद होगा, तो ईद होगा, क्योंकि अल्लाह को ही देखोगे तभी तो ईद होगी, क्योंकि रोजा तो अल्लाह नाजरीन, के ये लिए है। नाजरीन आपको बताता चलूं मैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात उम्री से भी साबित है कि आप शबरात से ही रोजा रखना शुरू कर देते थे और फिर रमजान ये पूरा माह रोजा रखते थे, फिर कहीं ये सबे कद्र आती थी और फिर कहीं ईद का ताल्लुक। जी हुजूर। जैसे कहा गया शरीयत है, तरीकत है और हकीकत है और मार्फत है ना। तो 4 चीजें बताई गई, शरीयत, तरीकत, हकीकत, मार्फत। तो ये चारों अलग अलग अपने मुकाम पे अलग अलग इसके स्टेप है, अलग अलग मुकाम है, अलग अलग इसके, यूँ कहा जाए कि जैसे कि आसानियाँ हैं। क्या है? या कड़ाइयाँ हैं। क्या है? जैसे 24 घंटे का रोजा तो होता है ना, लेकिन हम रह रहे हैं 12 से 14 घंटे का, तो ये कड़ाई भी समझ लो, आसानी भी समझ लो। क्या है भाई? 24 घंटा अगर कड़ी धूप हो और उसमें आपको रोजा रहना पड़ जाए, तो और आपको काम भी करना है, तो आसानी भी समझ सकते हो और चाहो तो बहुत कड़ाई है। आसानी यूँ समझ सकते हो कि पूरे महीने का है, आप 24 घंटे का नहीं रह पा रहे हो, 10 दिन का डायरेक्ट नहीं रह रहे हो, महीने का पूरा नहीं रह रहे हो, आप 12-14 घंटा का रह रहे हो, तो इसलिए आसानी है। क्या है? और अल्लाह अल्लाह ये रोजा रखवा रहा है ताकि तुम पाक हो जाओ, तुम्हारे अंदर से बुराइयां, कमियां निकल जाए। क्या हो जाए? बुराई, कमी निकल जाए। तो अगर आप अल्लाह के खातिर नहीं रह रहे हो, आप बुराई से नहीं निकलना चाह रहे हो, पाक होना नहीं चाह रहे हो, तो आपके लिए कड़ाई है, आपके लिए
कड़ाई है ना फिर, यानी कड़ाई भी है, आसानी भी है। तो शरीयत, तरीकत, हकीकत, मार्फत, तीनों तीनों चीजें जो है मार्फत, तो कहते हैं इल्म को कहा जाता है, हिकमत को कहा जाता है मार्फत। अल्लाह जिसे अता कर दे। तो शरीयत तो तरीकत और हकीकत ही है, क्या है? हाँ, तीन चीजें हैं, शरीयत तो तरीकत, हकीकत। तो ये तीनों अपने अपने मुकाम पे आसानियां भी हैं, कड़ाई भी हैं। अब अगर कोई जन्नत के चक्कर में तरीकत पे चले तो चल नहीं पाएगा। तरीकत पे वही चल सकता है जिसके अंदर जन्नत की चाहत ना हो, जहन्नम का खौफ ना हो, कब्र का डर ना हो, सिर्फ अल्लाह ही मकसद हो। क्या हो? जिसको कहा गया है अल्लाह की रजा में राजी रहो। क्या कहा गया है? अल्लाह की रजा में वही राजी हो पाएगा जिसका पूरा टारगेट अल्लाह होगा, जिसका फोकस जन्नत है। क्या है? जन्नत है, कब्र का डर है, जहन्नम का खौफ है। वो अल्लाह की रजा में राजी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। अल्लाह की रजा में राजी कौन होगा? जिसका जन्नत और जहन्नम और कब्र से मतलब ही नहीं है, अल्लाह की रजा से राजी। यानी अल्लाह जहन्नम में डाले, जन्नत में डाले, अल्लाह जहन्नम में डाले, जन्नत में डाले, खुश रखे या दुखी रखे, जैसे भी है रखे, जिस हाल में भी रखे, उसकी हर रजा में राजी रहना। इस पे वही चल सकता है जिसका मकसद अल्लाह हो। क्या हो? मुखलिस हो गया हो। क्या हो गया हो? कोई नहीं चाहिए, बस अल्लाह ही चाहिए। तो जकात जो बताया गया है शरीयत में, शरीयत क्या है? अब अगर आप 14 घंटे का रोजा रख रहे हो तो अब आपको जो जकात निकालना है, तो जकात क्या चीज है? आप 12 से 14 घंटा रोजा रहे, क्या रहे? 12-14 घंटा रोजा रख रहे हो, भूखे प्यासे हो, अल्लाह की हमद व सना कर रहे हो, जिक्र कर रहे हो, याद इलाही में डूबे हुए हो। उस दरमियान में जो आपको अल्लाह की तरफ से इल्म अता हो, क्या हो? क्या अता हो? 12 घंटे का आप रोजा रह रहे हो, कितने घंटे का? 12 घंटे का। 12 से 14 घंटे, 15 घंटा पकड़ लो। जो शेरी करते हैं 5 बजे और मगरिब बाद खोल देते हैं, ये वाला। अब यहाँ से अब ऊपर लेके जाएंगे। आप 12-14 घंटे का रोजा रख रहे हो, रोजा हो और हमदो सना, नमाज, रोजा, तिलावत कुरान, दरूद सलाम, अच्छे अच्छे काम कर रहे हो, किसी को तकलीफ नहीं दी, किसी को बुरा नहीं कर रहे हो, लोगों के काम ही आ रहे हो, किसी को देख रहे हो तो अच्छी नजर से देख रहे हो, सुन रहे हो तो अच्छी बात सुन रहे हो, बुराई से दूर रह रहे हो, और अल्लाह की हमदो सना, जिक्र और अस्कार में लगे हुए हो। इस दरमियान में आप पे अगर कोई राजो नियाज खुला, जब आप रोजा रहोगे, जिक्र इलाही करोगे, नमाज रोजा करोगे, तो गौर फिक्र भी तो करोगे। अल्लाह के लिए रहे तो अल्लाह की तरफ गौर भी तो करोगे। कहाँ करोगे? अल्लाह की तरफ गौर करोगे। तो अल्लाह की तरफ गौर करोगे तो कैसे गौर होगा? हो ही नहीं सकता है। तो आपको गौर करना पड़ेगा वली अल्लाह की तरफ। किसकी तरफ? हाँ, आप करोगे ना अल्लाह के लिए, अल्लाह के लिए, तो अल्लाह की तरफ गौर करोगे। नमाज आप पढ़ रहे हो और कहा गया यूं तस्वुर करो कि अल्लाह को तुम देख रहे हो, क्या है? या नहीं कर देख सकते हो तो अल्लाह तुम्हें देख रहा है। अब आप रोजे में हो, कहाँ से हो? नमाज बुराई बेहाई से रोकती है, उसमें कहा जा रहा है कि इसमें तस्वुर करो कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है, और ये पाकि डायरेक्ट ये अल्लाह की तरफ ले जाने वाला है। क्या है? और आप रोजे से भी हो और नमाज भी पढ़ रहे हो। अब आप तस्वुर करोगे ना अल्लाह की तरफ, क्योंकि अल्लाह के लिए रोजा रख रहे हो, अल्लाह के लिए नमाज पढ़ रहे हो, सब कुछ उसी के लिए करोगे, गौर भी करोगे ना, सोचोगे, ख्याल में भी रखोगे, तो उस दरमियान में आपके जहन में, आपकी सोच में जो इजाफा होगा, अच्छी सोच जो आएगी, अच्छे ख्यालात जो आएंगे, या कोई और आदमी जो कोई बात बता दे और आपके समझ में आ जाए, 20 साल समझ में नहीं आ रही है और रोजे की हालत में आप हो और नमाज और अस्कार जिक्र इलाही कर रहे हो, उस दरमियान में कोई शख्स अनजान या जान पहचान वाला कोई बात कह रहा हो और आपके उतर गई, दिल में समझ में आ गई, यार ये बात सही है, 30 दिन के रोजे में, तो उसमें से 2.5% लोगों को बताओ। क्या करो? 2.5%, यानी 100 में से 2.5% बताओ, तो कितना बचा हो? साढ़े 97। 97% पे आपको अमल करना है। क्या करना है?
जो आप जाने, आपके अंदर जो उस वक्त जो इल्का कहा जाता है ना, इल्हाम तो नबियों पे आता है? तो मोमिनों पे क्या आता है? इल्का होता है ना। आपके जो अल्लाह की तरफ से जो इल्का हुआ, अल्लाह ने कुछ डाला, अपना राजो नियाज तुम्हारे सोच और तुम्हारे कल्ब में जो डाला, या किसी के जरिए डाला गया, तो उसमें से आपको 2.5% लोगों को तालीम देना है कि यार ऐसा ऐसा है। 97.5% आपको उस पर चलना है। क्या है? हाँ, वो इल्म जो अल्लाह की तरफ से इल्का हुआ है ना, वो 2.5% बताना है, पूरा नहीं बता देना है। 2.5% सिर्फ आपको बताना है। आपको पता हो कि 2.5 बता रहा हो, 2.5% है या 3% है या 1% है या पूरा है। आपको 2.5% लोगों को बताना है। यानी वो जो इल्म की दौलत अल्लाह ने अता की इल्का के जरिए, दौलत, सबसे बड़ी दौलत क्या है? पैसा? क्या है? है? बच्चा पैदा होता है ना, बच्चा पैदा हो, उसको ऐसे माहौल में रखो कि उसको रकम, सोना, चांदी, हीरे जवाहरात का इल्म ना हो। क्या ना हो? दुनिया की कोई इल्म ना हो, तो वो कोई कदर नहीं करेगा, कुछ भी कदर नहीं करेगा। इल्म में आए तो कदर होना चालू हुआ ना, यार बड़े काम की चीज है। तो उसकी अहमियत कौन बढ़ाया? इल्म ने बढ़ाया। कौन बढ़ाया? इल्म ने बढ़ाया। तो असल दौलत तो ईमान की दौलत है। मर जाने के बाद तो कहा गया कुछ नहीं जाएगा साथ, जाता है। अगर कोई चीज साथ जा रही है तो बताओ भाई, 1 लाख रुपए में 2.5 हजार रुपया निकालो। अगर इसकी 2.5 हजार जा रहा है तो निकालो, तो क्या जाएगा? आपके ऊपर जो इल्हाम हुआ, इल्का हुआ अल्लाह की तरफ से, अल्लाह की तरफ से। हाँ, किसकी तरफ से? मैं असल ज़कात की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? लेकिन पहले जान लो। साहब इस पर एक बात हम पूछेंगे हाँ। कि अगर सिर्फ इसी ज़कात को देखा जाए तो हर शख्स इतना मुतवज्जे अल्लाह की बारगाह में नहीं है कि उसे इल्हाम या इल्का होता हो। तो बाकी अवाम जो है, जो सिर्फ मुस्लिमीन है और मोमिनीन के तबकात में नहीं है, औलिया के तबकात में नहीं है, और वो रोजा रख रही है या इबादत कर रही है, तो नमाज के ताल्लुक से ज़कात का नस की नजरिया आया है। रमजान में ही लोग ज़कात देते हैं, ये तो फॉल्ट है। असल में तो वाक़िमुस्सलात व उतु ज़कात, जिसकी नमाज कायम हो गई उस पर ज़कात वाजिब हो गई। वो जो नोट वाली जो ज़कात है ना, उसके बारे में अभी हम आएंगे। वो नोट वाली ज़कात रमजान में है ही नहीं, पहली नंबर तो जान। जी, बस यही हमने जानना था कि ये जो ज़कात आप कह रहे हैं, पैसा निकाला जाता है ज़कात का, पैसा रकम जो निकालते हैं ना, 100 रुपए पे 2.5 रुपया है ना जी, ये 100 रुपए पे 2.5 रुपया, ये रमजान में ज़कात निकालने का हुक्म है ही नहीं है। रमजान मुबारक में जो ज़कात निकालने का हुक्म हुआ है, वो मुबारक महीना अल्लाह का है, पाक के लिए। तो जब पाक हो गए, अल्लाह के कुर्ब में जाओगे। कहाँ जाओगे? रोजा रखोगे, नमाज रोजा जब करोगे तो अल्लाह के कुर्ब में जाओगे। तो अल्लाह जो आपको अपनी मार्फत अता करेगा, क्या करेगा? अल्लाह के कुर्ब में जाओगे तो अल्लाह का जो मार्फत अता होगा, जो इल्म में इजाफा होगा, रब की तरफ से जो अता होगा, इल्का के जरिए हो या किसी दोस्त अहबाब के जरिए हो, जो बात समझ में नहीं आ रही थी 10 साल से, और उस दरमियान समझ में आ जाए। होता है ना ऐसा कि कई बार सुने लेकिन नहीं समझ में आया, आपकी समझ में आ गया। तो वो जो इल्म में आया, कहाँ आया? अल्लाह की तरफ से। वो जो अल्लाह की तरफ से जो इल्म अता हुआ, वो इल्म का 2.5% आपको लोगों को बताना है। क्या है? और 97.5% आपको उस पर अमल करना है। क्या करना है? अमल कब करना है? रमजान के बाद 30 दिन बटोरना है पूरा। 30 दिन कि 11 महीना कैसे जिंदगी गुजारना है, तो अल्लाह एक एक करके खोल देगा। फिर आप उसमें से 2.5% लोगों को बताओ, और 97.5% 11 महीना आपको चलना है। कितना महीना? 11 महीना। 11 महीना आपको अमल करना है उस पर, जो अल्लाह की तरफ से इल्का हुआ, उस पर आपको अमल करना है 11 महीना। और 2.5% जो इल्म है, जो अमल करो, 2.5% जिसको आप खास समझो, अपना समझो, या वो अल्फाज, वो चीज, वो तालीम जाया ना हो, ऐसे लोगों को 2.5% बताओ। क्या करो? यानी नाजरीन, सरकार के कहना आप चाहते हैं कि रमजान का एक महीना ये जो आया है, ये अल्लाह की तरफ से एक ट्रेनिंग का महीना है, मुसलमानों के लिए एक ट्रेनिंग का महीना है कि तुम्हें बाकी की जिंदगी किस तरह गुजारनी है। ये महीना ये सिखाना चाहता है कि लोगों को हम इफ्तार के वक्त आजू बाजू में पहुंचाते हैं, इफ्तारी लोगों को बुला बुला के खिलाते हैं, एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं,
पुराने झगड़े सब मिटा देते हैं। अगर ये 1 महीने हम सीख गए तो बाकी 11 महीने भी यही अप्लाई करें, सबके साथ वही रवैया रखें। तो अगर जिसके अंदर ये रवैया सीख गया और अंदर आ गई, रमजान भर में वो प्रैक्टिस करते करते उसके अंदर ये ट्रेनिंग आ गई, तो बाकी 11 महीना लोगों के साथ बयानबाजी में वक्त जाया ना करे, पहले अमली तौर पे वही काम करके दिखाए और थोड़ा बहुत जो जानना चाहे उन्हें तलकीन कर दे। जी हुजूर। तो 2.5% का मतलब ये है, मतलब जाहिर से लो या बातिन से लो, शुरुआती। हम लोग क्या करते हैं, पीर साहब ने कुछ बताया, पीर मुर्शिद ने कोई तालीम दी, मुफ्ती कारी अल्लाह वाले ने कोई तालीम दी, हम उठाए और आगे बताना चालू कर दिए। क्या कर दिए? तो तुमने तो पूरा का पूरा ज़कात निकाल दिया। क्या कर दिया? ज़कात हलाल रिस्क पे जायज है। किस पे? सुभान अल्लाह। ज़कात किस पे जायज है? हलाल रिस्क पे। हलाल रिस्क पे। तो पीर मुर्शिद ने या किसी अल्लाह वाले ने, अल्लाह, कोई मौलाना हो, कारी हो, मुफ्ती हो, अल्लाह वाला, कौन हो? अल्लाह वाला, कोई तालीम तरबियत दिया, बताया। तो 2.5% लोगों को बताओ, 97.5% आपको चलना है। क्या है? बताना नहीं है बार बार लोगों को कि ऐसा करो, ये ना करो, वो ना करो, नहीं, कुछ बताना है। 2.5%, 2.5%, 2.5% समझ रहे ना आप? 100 रुपए की नोट है तो 2.5 रुपये निकाल लोगे, लेकिन अब जो बात बताएगी उसमें से 2.5% आप बताओगे, बाकी 97.5% आपको चलना है। क्या करना है? तो ये निकलेगा ज़कात तुम्हारे इल्म का। किसका? इल्म का ज़कात। यानी ज़कात का ताल्लुक सिर्फ पैसे से नहीं है, जो भी चीज अल्लाह की तरफ से अता हुई है और अगर उस पर तुम कायम हो तो उसकी ज़कात लग जाएगी। भाई अभी लोग, किसी के पास अरबों खरबों रुपया हो, जी। मानसिक संतुलन सही ना हो, तो वो पैसे पे संडास करेगा, पेशाब करेगा, फाड़ के फेंक देगा। क्या करेगा? हीरे जवाहरात को खेलेगा गोटी बना के। क्या करेगा? मानसिक संतुलन सही ना हो, वो जानता ही ना हो यार ये क्या क्या काम है। जब पागल हो जाते हैं उनको कुछ भी दे दो ना यार, 500 की नोट दे, 1000 की नोट दे, 1 करोड़ पका दो, कोई अहमियत नहीं है। मानसिक रूप संतुलन खत्म हो गया। तो रकम से पहले आपका वजूद है। क्या है? पहले आप हो ना, बाद में दुनिया में आए तो यहाँ पैसा दौलत शोहरत समझ में आई ना, तो पहले आप हो ना। तो पहले आपके ऊपर फर्ज होगा। किसके ऊपर? पहले आप, जो आपके अंदर सोच और ख्यालात आ रही अच्छी वाली, अच्छी जो आई है, आपको 97% आपको अमल करना है। 2.5% अगर कोई मिल जाए, किसी से लगाव हो तो उसको बता दो। 2.5% जब बताओगे तो उसके समझ में आना होगा, तो वो 2.5% को ही 100 कर लेगा। क्या कर लेगा? 97% आपको अमल करना है। कोई तालीम दिया, कोई बताया। भाई एक होता है मन में कोई बात आई, तो मन में अगर कोई बात आ रही है तो कैसे पता चलेगा कि ये अल्लाह की तरफ से है? किसी अल्लाह वाले की बारगाह में वो बात रखी जाएगी, उधर से सदाकत हो भाई गई। आप नमाज पढ़ रहे हो, रोजा रख रहे हो, कुरान की तिलावत कर रहे हो, बैठे हुए हो भूखे में, नफ्स को कमजोर किए बैठे हो, नफ्स एकदम लाचार हो गया, नफ्स का दम नहीं, नफ्स के अंदर कोई ताब नहीं, कोई हरारत कर सके। रोजा मोमिनों पे फर्ज है, पहले तो ये जान लो। किस पे? तो रमजान का महीना है तो रोजा फर्ज है, तो मोमिनों पे फर्ज है। तो मोमिन वाली जो जकात, मोमिनों की जो जकात निकलती है उसी पे बात होगी ना यार। मुसलमान पे तो कुछ है ही नहीं फर्ज। मुसलमान पे ना नमाज फर्ज है ना रोजा फर्ज है, तो मुसलमान की बात क्या करे भाई? जो मोमिन है उनके लिए बात हो रही है। नमाज किस पे फर्ज है? नमाज मोमिनों पे फर्ज है। रोजा किस पे फर्ज है? जकात किस पे है? जकात कौन निकालेगा? मोमिन। जो मुखलिस होके, यानी अल्लाह के कुर्ब में जाके अल्लाह की मार्फत इलाही हासिल किया। क्या किया? आलम रब्बानी कहा गया जिन्हें। क्या कहा गया है? आलम रब्बानी। जो आलम रब्बानी है, जिनके चेहरे को देखना इबादत। किसके चेहरे को देखना? आलम रब्बानी के चेहरे को देखना इबादत। ऐसा आलिम अगर उस मदरसे मस्जिद में है, तो मदरसे मस्जिद में देने से मतलब ये है कि उस आलिम के हाथ में देना है, उसको देना है। जो आलिम रब्बानी है, जो उस मस्जिद में नमाज पढ़ा रहा हो मुखलिस होके, कोई नजराना, कोई हदिया, कोई रकम, कोई पगार की नीयत नहीं है, न तय किया है। जो लोग मुसाफे के तौर से दे देवे, नहीं दिए तो भी अल्लाह का शुक्र, कोई सिकवा नहीं, अल्लाह की रजा में राजी।
लोगों को इबादत करा रहा है, पढ़ा रहा है, अच्छी तालीम तरबियत दे रहा है, लेकिन कोई नियत नहीं है पैसे की। हाँ, कोई मुसाफे में कोई पकड़ा दे 500, 1000, 1 करोड़ रुपया, लेकिन उसकी नियत ना हो, क्या ना हो, नियत ना हो। तो ऐसा कोई आलिम रब्बानी, कोई अल्लाह वाला अगर किसी मदरसे में तालीम दे रहा हो, नमाज पढ़ा रहा हो, तो मदरसे मस्जिद में देने का मतलब है उस आलिम, उस मौलाना, उस मुफ्ती, उस अल्लाह वाले के हाथ में देना है। किसको हाथ में देना है? उसके हाथ में दोगे तो अल्लाह का दोस्त है, तो उस पे असल किसका हक है? अल्लाह रब्बुल आलमीन सब जान रहा है, कौन अभी भूखा है, कौन प्यासा है, किसके घर में क्या है। हर कोई चिल्ला, जो भिखारी रोड पे निकलते भीख मांगते ना, दे दो, बीमार है, आप जान पाओगे? जो असल जरूरतमंद होगा कभी कहेगा ही नहीं, आप जानते हो। असल जो जरूरतमंद होगा ना वो कभी नहीं कहेगा, उसके अंदर खुददारी होगी, वो कहेगा नहीं। असल जरूरतमंद की निशानी क्या है? मोहताजगी नहीं होगी उसके अंदर। हाँ, जो जकात का असल जो जरूरतमंद है, जिसपे जकात जिसको देना है, वो कभी नहीं कहेगा, वो कभी नहीं कहेगा कि जकात हम पे फर्ज है, हमको जकात दो ना। ये आपको जानना है। ये अल्लाह कह रहा है ना, जकात निकालो, जकात उसको दो जो जकात का हकदार हो। ये नहीं कहा गया कि जकात निकालो और जो जकात का हकदार हो वो आके कहे कि भाई मैं, मुझे दो। अल्लाह कह रहा तुम ही निकालो, तुम ही ढूंढो, तुम ही तलाश करो ऐसे लोगों की जो तुम ही निकालो, तुम ही तलाश करो। तो तुम्हें पता है कि कौन है, मतलब जो जकात का हकदार होगा वो बताएगा नहीं, जो फितरे का हकदार होगा वो कहेगा नहीं, जो सदके का हकदार होगा वो कहेगा नहीं। अल्लाह कह रहा है तुम ही निकालो, तुम ही तलाश करके उसी को दो जो उसका हकदार है। तो अल्लाह सब कुछ जानता है, या तो फिर उसके दोस्त जो आलिम रब्बानी है, क्या है, वो जानते हैं। तो ऐसे मदरसे मस्जिद में कोई आलिम, अल्लाह का दोस्त, अल्लाह वाला, अल्लाह वली कोई तालीम नमाज पढ़ा रहा हो और आपको पता है, ढूंढो, वो वैसे के हाथ में ले जाके दो कि हजरत, सरकार, हुजूर, ये जकात है, ये सदका है, ये फितरा है, ये आपको सुपुर्द करता हूँ, मुझे नहीं मालूम है कौन इसका हकदार है, आप बेहतर जानते हो, आप जो इसका हकदार है आप पहुंचा दो, या जो चाहो आप करो, ये आपकी अमानत है। ये इस लिहाज से कहा गया है कि मदरसे में, मस्जिद में जकात का पैसा लगता नहीं है। वो घुमा दिए गाड़ी दूसरी तरफ। मदरसे मस्जिद से मतलब क्या है? जकात मदरसे मस्जिद में लगाते हैं ना? नहीं, जकात मदरसे मस्जिद में नहीं लगता है। मदरसे मस्जिद में जो नमाज पढ़ा रहा होता है ना, जो आलिम रब्बानी, जिनके चेहरे को देखना है इबादत, उसके हाथ में देना। किसके हाथ में देना है? और ऐसा अब कोई है नहीं, ऐसा कोई है नहीं। तो जकात का पैसा, फितरे का पैसा लेते हैं और किसी गरीब को पकड़ेंगे और उसको बताएंगे बाकायदा कि जकात का पैसा है, ये लो और अभी वापस दे देना। क्या उसको हलाला कर लेते हैं? मतलब आप अक्लमंद हो, अल्लाह को बेवकूफ समझ रहे हो क्या? वो नियतों को जानने वाला है, तुम क्या नियत करके दे रहे हो, सारा दारो मदार अमल का नियत पर है। तो नियत तो पहले ही बना लिए हो कि ये जकात का पैसा है, ऐसा ऐसा करके हलाल कर लेंगे। तो आपने अपने तरीके से हलाल किया, असल में हलाल हुआ नहीं, हलाल होगा ही नहीं। वो जो जिसका हक है, वो उसका हक उसी को मिलेगा, तभी वो हलाल होगा। किसी का हक दूसरी जगह लग जाएगा तो कैसे हलाल होगा? हलाल हो ही नहीं सकता है। सुअर को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के जबा करके खा लो, हलाल हो जाएगा क्या? कुत्ते को बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कह के जबा कर लो, और बनाए बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर करके कुत्ते को जबा करो, और उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पूरा कुरान शरीफ पढ़ते पढ़ते बिरयानी बना लो, पूरा कुरान पढ़ते पढ़ते बिरयानी बना लो, और फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते पढ़ते और सारे बुजुर्गों के नाम बख्शवा दो, अल्लाह को भी बख्शवा दो, और फिर खाओ, कि हलाल हो जाएगा? ये बताओ। नहीं। हाँ, नहीं, हलाल हो जाएगा? नहीं, नहीं होगा ना हलाल। वो जो हराम है वो हराम ही रहेगा। क्या होगा? जो हराम है वो हराम ही रहेगा, कलमा पढ़ने से हलाल नहीं हो जाएगा। तो जकात का पैसा जिस पे है हुक्म देने का, जिसका हक है, जकात, फितरा, सदका, खैरात, उसी को दोगे तभी वो हलाल होगा, वरना नहीं होगा, वरना नहीं होगा। तो जो मदरसे मस्जिद में दिया जाता है, तो मदरसे मस्जिद में दिया जाता है से मुराद जो वहाँ का इमाम है, पेश इमाम है, क्या है, क्या है भाई नियत करते हैं 4 रकात नमाज फर्ज जोहर वास्ते अल्लाह के पीछे, इस इमाम के पीछे, तो वो अल्लाह वाला है। वो कौन है? वो अल्लाह वाला है, अल्लाह का दोस्त है। तब ये बात कही गई कि पीछे इस इमाम के तुम नहीं हो, वो मेरा दोस्त है। जो इमाम जिसको बनाया वो मेरा दोस्त है, आलिम रब्बानी है वो। तो पीछे इस इमाम के, उसके पीछे ही मुझ तक पहुंचोगे। कहाँ तक पहुंचोगे? उसके पीछे ही तुम्हारी नमाज, रकू, सजदे, किरात, हम्दो सना, उसके जरिए ही हम तक आएंगे।
तो आप बनाए ना पीछे इस इमाम के पीछे, तो अब कोई है नहीं, आलिम रब्बानी कोई है ही नहीं है। क्या नहीं है? आलिम रब्बानी कोई नहीं है। इक्का दुक्का होंगे, बाकी ज्यादातर तादाद नहीं है। आलिम रब्बानी नहीं है, आलिम जाहिल है। क्या है? जाहिल आलिम, आलिम जाहिल आलिम ज्यादातर बढ़े हुए हैं। तो जो बंदा या जो मौलाना मुफ्ती कारी रकम लेके यानी पैसा तय करके मस्जिद में नमाज पढ़ाता हो, जो तालीम तरबियत करता हो, पगार फिक्स हो, ऐसे इमाम के पीछे नमाज नहीं होती है। क्या नहीं होती है? जो इमाम पैसा लेता हो, रकम फिक्स किया हो 10,000, 5,000, 20,000, और वो नमाज पढ़ा रहा हो, ऐसे इमाम के पीछे नमाज नहीं होगी। क्या नहीं होगी? ये अल्लाह का रास्ता। इमाम पीछे इस इमाम के, उसने अपने आप को जो इमामत यानी आलिम बनने की तरफ निकला, वो अल्लाह के लिए निकला है। उसमें नोट का सवाल है ही नहीं, दौलत है ही नहीं बीच में। आप हाफिज कुरान आलिम के रास्ते पे निकले ना, आलिम रब्बानी की तरफ निकल रहे हो, पीछे इस इमाम के यानी अल्लाह की तरफ निकल रहे हो। तो अल्लाह की तरफ निकल रहे हो तो आपके अंदर दुनिया की लालच कैसे हो सकती है? आपके बीवी बच्चे आपका पर्सनल मामला है, आप दूसरा कारोबार भी करो, कमाओ खाओ। आप मदरसे मस्जिद में रह के पगार नहीं ले सकते हो। हाँ, अपने तरीके से आप बना लो ये जो भी सिस्टम है, लेकिन अल्लाह के नजदीक काबिल कबूल नहीं है। क्या नहीं है? हम वो बात कह रहे हैं जो अल्लाह के नजदीक काबिल कबूल नहीं है। मानना है तो मान लो, नहीं मानना है तो अपनी वाली करो। तो जो जकात देने का जो हुक्म हुआ है मदरसे में, वो ऐसे आलिमों को देने का हुक्म हुआ। आज ऐसे आलिम नहीं है, आज ऐसे आलिम, तो ऐसे आलिम नहीं है तो किसको दोगे? अगर आपको पता हो कि फला जरूरतमंद है तो आप डायरेक्ट उसको दे दो। आपको पता हो, आप उस काबिल हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सब कुछ जान रहा है, आप अल्लाह के दोस्त हो, मोमिन हो, ईमान वाले हो, तो आप भी जानो ना, अल्लाह कह रहा है ढूंढ के दो, तो ढूंढो ना। अगर नहीं ढूंढ रहे हो तो अल्लाह जान रहा है ना सब कुछ, तो अल्लाह से राब्ता जोड़ो, अल्लाह की कुर्ब में जाओ। अगर नहीं ढूंढने से मिल रहा है तो अल्लाह की कुर्ब में जाओ। अरे मेरे रब, अरे मेरे परवरदिगार, मैं नहीं जान पा रहा हूँ कौन इसका जरूरतमंद है, परवरदिगार तू बेहतर जानता है। ये रोजे रखो, नमाज पढ़ो, अल्लाह की हम्द सना में इतना डूब जाओ, अरे मेरे रब तू बेहतर जानता है, तो वो इसरार डालेगा ना? कहाँ डालेगा? आप ख्याल आएगी ना दिल में, डालेगा वो। नहीं किसी दोस्त के जरिए, किसी पहचान वाले के जरिए, किसी आलिम रब्बानी के जरिए तुम्हारे कान तक बात आएगी, दिल में उतरेगी, तो फिर उस पर अमल करो, ऐसे लोगों को ले जाके दो। और नहीं तो फिर जो फिर अब निकल आओ, या तो जो वली अल्लाह है, कौन है, कौन है? जो वली अल्लाह है, जो पीर मुर्शिद जिनको कहा गया है, किसको कहा गया है? पीर मुर्शिद कहा गया है। तो अगर आप उस काबिल हो, क्या हो, किस काबिल हो? मतलब आपके फैसले ही मुर्शिद के फैसले क्या है? आपका फैसला अल्लाह का फैसला। आप ऐसे हो तो आप तो, अगर आप इस मुकाम पे नहीं हो तो आप सदका, फितरा, खैरात, जकात, जो कुछ भी जिंदगी का निकल रहा है, 2.5% हो, 100% पूरा हो, वो पूरा ले जाके वहाँ पेश कर दो। बताओ भी नहीं है कि जकात है, बताना भी नहीं है आपको। अल्लाह वलियों की बारगाह में ये तरीकत की बात मैं कर रहा हूँ। इससे पहले जो बता रहा था कि जाके मौलाना साहब को बता देना, ये शरीयत की थी बात। मैं हुजूर इस पे वजाहत चाहूंगा। शरीयत के ताल्लुक से जो आपने इमामों का नजरिया रखा कि अब वो तादाद इक्का दुक्का कहीं है जो आलिम रब्बानी है, जिस तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आपने अपने हयात जावेदा में जब जकात फर्ज हुई थी या जो ये अरकान है, तो लोग जो आवाम थी जो ईमान लाते थे, हुजूर के हाथ पर बैत करते थे या ईमान लाते थे, कलमा पढ़ते थे, वो लोग तमाम अपनी दौलत जो भी उनका होती थी हदिया, वो लाके हुजूर की बारगाह में पेश करते थे कि आप जरूरतमंदों तक तकसीम कर दें, आप बेहतर जानते हैं कौन मखलूक जरूरतमंद है, और हुजूर बांट देते थे। उसी तरह हुजूर ने शरीयत का तरीका बताया कि इमामों के हाथ में, आपने बताया हुजूर की इमामों की तादाद अब वैसी इक्का दुक्का है, तो मैं अर्ज करूं कि पीरों की तादाद भी वैसी इक्का दुक्का है। 90% पीर भी चंदा, ठेका, नजराने पर ही पल रहे हैं, वो भी ताक के बैठे रहते हैं। खानकाह भी बिजनेसमैन की जगह बन चुकी है कि यहाँ बैठ के बिजनेस किया जाएगा, 2 पैसा आएगा। तो पैसे के लिए जो पीर बैठे हैं उनके लिए भी वजाहत कर दें। इमाम आए हैं टारगेट में, तो पीर साहब लोग भी 90% पीर साहब जो है वो जाली है, जो सिर्फ पैसे के लिए कारोबार बनाए हैं, गंडा ताबीज झंडा में ही लगे पड़े हैं। असल मकसद अल्लाह रसूल तक नहीं है,
ज्यादातर नजराने में ही देखो, पल रहे हैं। अल्लाह का जो रास्ता है ना, इहदिना सिरातल मुस्तकीम का जो रास्ता है, इसको छेड़ते भले 2 घंटे की वीडियो बने छेड़ देते हैं यार, तो बाद में कटिंग कर देना, नहीं ठीक है। 2 घंटे की क्यों बने, नहीं, लंबी बात को जो छोटे वीडियो में लफ्जों में कर दिया जाओगे थोड़ा लंबी जाएगी, जाए, लंबी बात को छोटे लफ्जों में किया जाए ना, समझ में नहीं आएगी। ना आए, मुख्तसर हो, समझ में आएगी, ऐसे भी कितनी समझ में आ जाती है। देखो, जो अल्लाह का जो रास्ता है, इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम, ये रास्ता अल्लाह की तरफ गया है, ना कि जन्नत की तरफ, पहले ये जान लो। इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम, ये रास्ता कहाँ गया है? ये अल्लाह की तरफ गया है, ये जन्नत की तरफ नहीं गया है। कहाँ नहीं गया है? ये रास्ता इहदिना सिरातल मुस्तकीम का जन्नत की तरफ गया ही नहीं है। कहाँ नहीं गया है? अल्लाह की तरफ गया है। कहाँ गया है? अल्लाह की तरफ। तो इस रास्ते में जब लोग चलते हैं, हर शख्स के साथ जिंदगी में होता है, क्या होता है? जब आदमी मुसलमान होता है, मुसलमान है, कलमा पढ़ रहा है, नमाज रोजा कर रहा है, अच्छे अच्छे काम कर रहा है, क्या कर रहा है? अच्छे अच्छे काम जब करता है वो, तो उसकी दुआएं होती हैं, ऐ अल्लाह जन्नत में डाल दे, या अल्लाह अपना कुर्ब अता कर, अपना दीदार अता कर, मांगते हैं ना दुआ, ऐ अल्लाह अपना दीदार दे, जन्नतुल फिरदौस में दे, यहाँ दे वहाँ दे। तो अल्लाह ने इब्लीस को कायम किया है, क्या किया है? इधर सिरातल मुस्तकीम के रास्ते पे इब्लीस है। कौन है? कौन है? इब्लीस मतलब बॉडीगार्ड। क्या है? बॉडीगार्ड समझते हो? मोदी से मिलना है, नहीं मिल सकते, बॉडीगार्ड है। बॉडीगार्ड होएगा, अपार्टमेंट लेना पड़ेगा, उसके बाद बॉडीगार्ड मिलेगा। तो इब्लीस को अल्लाह ने कायम किया इहदिना सिरातल मुस्तकीम के रास्ते पे। कहाँ है? आप मुसलमान से बने मोमिन, क्या बने? कौन सा वाला मोमिन? हाँ और ना। एक मोमिन वो कि मुकम्मल, अब उसके बाद कोई गुमराही नहीं। एक मोमिन और है जो हाँ और ना, यानी इकरार भी है, इनकार भी है। क्या है? इकरार भी है, यानी यकीन भी है, शक भी है। क्या है? यानी काफिर भी हो जा रहा है, ईमान वाला भी हो जा रहा है। पल पल में नहीं हो रहा है, लेकिन हो रहा है। 24 घंटे में 12 घंटा मुसलमान ईमान वाला है, तो 12 घंटा काफिर है। वो दरमियान में चल रहा होता है जो। अब वो मुकम्मल मोमिन बनने के लिए क्या होता है? उसके ऊपर जो बॉडीगार्ड अल्लाह ने जिसको इब्लीस कहा है ना, पहले तो जान लो, अल्लाह ने ये कहा है कि तुम्हारा खुला दुश्मन इब्लीस है। कौन है? अल्लाह ने ये नहीं कहा है कि मेरा दुश्मन है। अल्लाह ने ये नहीं कहा है कि मेरा दुश्मन है, अल्लाह ने कहा तुम्हारा दुश्मन है। किसका दुश्मन है? आए मुझ पर ईमान लाने वाले, मुझ पर और मेरे रसूल पर ईमान लाने वाले, मेरी किताबों पर, मेरे हर चीज पर ईमान लाने वाले, अल्लाह कह रहा है तुम्हारा दुश्मन है। जो अल्लाह रसूल पर ईमान लाए, अल्लाह उनको कह रहा है तुम्हारा दुश्मन है। अल्लाह ये नहीं कह रहा है कि मेरा दुश्मन है। तो मोमिन अभी मुकम्मल नहीं बने हैं, जिसके बाद पूरी गारंटी हो जाए। अभी हाँ ना में चल रहे हैं। तो इब्लीस को अल्लाह ने वो पावर दी है, तो इब्लीस उनको पावर देता है। कौन से मोमिन को? जो हाँ ना में चल रहे हैं, शक में है और यकीन में है। मोमिन ईमान वाले में भी है, कुफ्र में भी जा रहे हैं, तो इब्लीस उसको पावर देता है। कौन सा पावर देता है? कस्ब की, यानी कोई चीज देख लेना, कोई चीज बोल देंगे तो हो जाना, कोई चीज बोले तो हो गया, कोई चीज देख लेना, या किसी कोई आ गया कि यार हमारे साथ ऐसा ऐसा मामला है, हमारे घर में बहुत परेशानी है, आंख बंद की, हाँ तुम्हारे पर जिन्नात पड़ोसी ने करा दिया है, फला ने करा दिया है, तुम्हारे घर में किल्ला गड़ा है, तुम गए खोदे निकला, फला ने ताबीज पिला दिया है। तुमने कोई चीज पिलाया, उल्टी हुआ, वो निकला ताबीज। क्या हुआ? निकला भी, तो ताबीज निकला। होता है ना ऐसा, आज दौर में हो रहा है कि नहीं? हाजिरी आती है, ऐसा किए हाजिरी चालू हो गई, सर पे पीठ ठोके फूंक मारे, हाजिरी चली गई, कैद कर दो, अब हाजिरी नहीं आएगी। क्या नहीं आएगी? ताबीज बना के दे दिए, ले जाओ गाड़ दो, फला ने कराया था और ये गाड़ दो, बंदिश मार दिया, अब नहीं होगा, ये किला वहां डाल दो, यहाँ ये ताबीज बांधे रहो। ऐसे लोगों को लोग समझते हैं ये अल्लाह का वली है। क्या है? इस तरह के भी जो लोग हैं, ताबीज बना के दे देने वाले, जाओ ठीक हो जाएगा,
फला ने कराया था, उससे जरा बच के रहना, और ये पहन नहीं रहना, कभी कोई नहीं करा पाएगा। छू छा करने वाले लोग समझते हैं कि यार लोग जा रहे हैं फैज़याब हो रहे हैं, उनके ऊपर जिन्नात था ठीक हो गया, उनके ऊपर बंदिश था ठीक हो गया, ये अल्लाह का वली है। मेरी रोजी कमाई बंद थी, वहां गया हूँ तो रोजी कमाई खुल गई, क्या हो गई? यानी काम धंधा नहीं चल रहा था, वहां गया काम धंधा चलने लगा। या यार बीमार था, वहां गया ठीक हो गया। तो ऐसे लोगों को ज्यादातर लोग समझते हैं अल्लाह का वली है, लेकिन ये अल्लाह के वलियों की निशानी नहीं है। क्या नहीं है? ये तो तुच्छ है। ईमान जो अभी ईमान है और नहीं है, ऐसे मरहले वालों को भी ये ताकत मिल जाती है। जो पावर आज के डेट में जो चल रही है पीरी मुरीदी में, जो पीरी मुरीदी पीर बने बैठे हुए हैं, बड़े बड़े गद्दियों पे जो बैठे हुए हैं, वो अभी बंदा ईमान की हालत में आधा है आधा नहीं है, उसी मुकाम पे ही वो पावर दे दी जाती है। अब पीरी मुरीदी क्या है? पीर मुर्शिद किसको कहते हैं? मुर्शिद तो अल्लाह ही है ना। तो फिर आपने अगर बैयत की तो वो जो ताकत और पावर को देख के की, तो वो पावर और ताकत जो इब्लीस ने दी थी उसको वही रोक दिया। तुमने वो ताकत और पावर देख करके उसे मुरीद हुए, असल में हो गए अब तुम इब्लीस के मुरीद। किसके हो गए? नहीं समझ में यार। मोमिन बनने से पहले कौन सा मोमिन? कामिल मोमिन। कौन सा मोमिन? कामिल मोमिन। कामिल मोमिन बनने से पहले ये मरहला आता है। कौन सा मरहला आता है? आप यहाँ बैठे हो, गांव में किसी को हाजिरी आ रही है, आप यहीं से ठीक कर दोगे। क्या कर दोगे? ठीक हो जाएगा वो। हाँ, यहीं से ठीक हो जाएगा वो। यहीं से चाहो जिसको हाजिरी आ जाए, हाजिरी समझ, तो हाजिरी आना चालू हो गया। या कोई मसले मसाइल बड़े से बड़े छोटे छोटे हल कर लोगे यही दुनिया के किसी कोने में बैठ के, किसी कोने में बैठ कर हल हो जाएगा। तो ये तो अभी कामिल मोमिन नहीं बना है, ये पावर आ गई। तो ये पावर कौन दिया? ये अल्लाह ने नहीं दिया, ये इब्लीस ने दिया। क्या दिया? तो निकला है अल्लाह की तरफ। ये सफर इधर सिरातुल मुस्तकीम का अल्लाह की तरफ जा रहा है। इब्लीस ने क्या कहा? मैं सबको गुमराह कर दूंगा, भटका दूंगा। क्या कर दूंगा? सबको गुमराह कर दूंगा, भटका दूंगा, तुझ तक किसी को नहीं आने दूंगा। तो इधर सिरातुल मुस्तकीम का रास्ता ये जा रहा है अल्लाह की तरफ। तेरा सफर अल्लाह की तरफ है। इब्लीस ने वादा किया सबको भटका दूंगा, तू अब जब निकला तो उसी रास्ते पे बैठा है, तो उसने पावर से नवाज दिया। अल्लाह ने नहीं नवाजा अभी। अल्लाह का नवाजना वो कुछ और है। क्या है? अन अमता अलैहिम जो आया है ना, इधर सिरातुल मुस्तकीम सिरातुल लजीना अन अमता अलैहिम, इनाम और इकराम की जो बात हो रही है वो और इनाम और इकराम है। ये पावर का इनाम और इकराम की बात नहीं हो रही है, इब्लीस ने अता किया है भाई। इधर सिरातुल मुस्तकीम सिरातुल लजीना अनअमता, यानी इनाम और इकराम की बात हो रही है। अल्लाह ने जिनको इनाम और इकराम से नवाजा, तो वो इनाम और इकराम कुछ और है। यहाँ जो पावर आई है वो अल्लाह ने नहीं दी है, ये इब्लीस ने दी है। उसने कहा मैं सबको रोक दूंगा, सबको गुमराह कर दूंगा, भटका दूंगा, तो उस तक आने नहीं दूंगा। तुम अभी मुकम्मल मोमिन नहीं बने, तुमको इब्लीस ने पावर दे दिया, अब तुम फूल गए। अरे यार मैं तो निकल पड़ी अपनी, क्या हो गई? इसको हल्के में न लो भैया, इब्लीस ने पावर दिया। इसको किसी भी हाजिरी से पकड़ लो। किसी का काम धंधा नहीं चल रहा है, कोई परेशान है, कोई बीमार है, कोई ठीक नहीं हो रहा 10 साल से, आप गए पीठ ठोक दिए, ठीक हो गए। क्या हो गए? ठीक हो गए। अब यार 20 साल से आप बीमार और ठीक नहीं हो रहे हो, 10 साल से आपको रोजी कमाई में नुकसान हो रहा है, हजरत ने बांध के दे दिया, ठीक हो गए। हाजिरी आ रही थी, कंट्रोल में नहीं आता, हजरत के पास गए, हजरत ठीक कर दिए। क्या हो गए? तो अब जब आप मुरीद हुए तो पावर देखकर मुरीद हुए हो। क्या देखकर मुरीद हुए हो? दूसरी तरफ चले गए। पावर पावर देखकर मुरीद हुए हो। और ये वाली पावर तो इब्लीस की तरफ से होता है। किसकी तरफ से? अभी दोनों पहलू की बात करेंगे। ये इब्लीस का पता होता है, और किसको आता होता है? जो न कामिल मोमिन अभी नहीं बना है, कुफ्र में और ईमान के दरमियान में है। वो कहाँ है? कुफ्र और ईमान के दरमियान में वो है, और इब्लीस ने उसे पावर दे के वहीं उसको रोक दिया। कैसे भाई? आप अपने ऊपर फिट करो। आप आते हो किसी पीर साहब के पास, गए या नहीं जा रहे हो, अगर कोई करामात आपसे जाहिर होने लगे तो तकब्बुर आएगा ना? क्या आएगा? पीर साहब ने तो नमाज दिया यार, पीर साहब करम कर दिए। क्या कर दिए? पीर साहब ने तो करम कर दिया यार, हाजिरी ठीक कर देता हूँ, बंदिश कट जाती है। लेकिन पीर साहब ने नहीं किया। ये सही बता रहा हूँ, ये
आपके अंदर इस तरह की कोई भी करामात आएगी तो मैंने नहीं किया है। अब तुम फूल गए तो तुम रुक गए, हम तक नहीं पहुंच सकते, अल्लाह तक नहीं पहुंच सकते, यूं कह लो। इब्लीस ने कहा है कि सबको गुमराह कर दूंगा, किसी को नहीं आने दूंगा। तो अल्लाह ने क्या कहा कि और चेत और ले ले पावर। क्या अल्लाह ने कहा, अरे इब्लीस और चेत और पावर ले, तू पूरी ताकत लगा दे, मुझ तक किसी को आने मत देना। लेकिन सुन, जो मुखलिस होगा ना, सिर्फ मेरा होगा, उस पर तेरा जोर नहीं चलेगा। क्या होगा? अल्लाह ने पूरी पावर अपनी दे दिया है इब्लीस को। किसको दे दिया है? ताकत और पावर किसके पास है? अल्लाह के पास कुछ नहीं है यार। अल्लाह ने पूरा इब्लीस को दे दिया है, पूरी पावर। तो सौदा किस पे डंड हुआ है? अल्लाह ने कहा तुम्हारा खुला दुश्मन इब्लीस है। क्या है? अल्लाह का नहीं है। दुश्मन होता तो अल्लाह देता भाई? मैं सब कुछ आपको दे दूं या किसी को भी दे दूं तो दुश्मन होगा, दुश्मन को कोई देगा? हाँ, दुश्मन को कोई नहीं देगा ना। तो अल्लाह ने कहा तुम्हारा खुला दुश्मन है, अपने आप को लेके नहीं कहा है। तो इब्लीस ने जब कहा कि मैं सबको गुमराह कर दूंगा, तुझ तक नहीं आने दूंगा, तुझ तक नहीं आने दूंगा, तो अल्लाह ने कहा और चीज और पावर ले ले और पूरी ताकत लगा ले, लेकिन जो मुखलिस मेरा होगा, क्या होगा? तो ये जो सारी पावर दे रहा हूं ना, इसमें से एक भी पावर उस पर नहीं चलेगी, जो सिर्फ मेरा होगा। क्या होगा? अब तुमने पावर देख के कहीं मुरीद हो गए। क्या देख के? पावर देख के। एकदम खरा सच बता रहा हूँ, खरा सच। क्या बता रहा हूँ? एकदम खरा सच। किसी भी पीर मुर्शिद वली अल्लाह को दुनिया समझ रही हो, अगर आप पावर देख के मुरीद हो रहे हो तो इब्लीस से आप मुरीद हो रहे हो। कहाँ हो रहे हो? अजाजील से मुरीद हो रहे हो, पावर देख के अगर हो रहे हो तो।